हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे जैक बोर्ड में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से ईयर? 2024, पिछले साल जो आया था। ठीक है, तो उसमें से साइंस का हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2024 में आया हुआ एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, और लाइट चैप्टर से हर साल एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहता है। तो आप न्यूमेरिकल को तैयार करके जाइएगा, एक कंफर्म आएगा यहाँ से। ठीक है, कहता क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। लगभग हर साल क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, आपको फोकल लेंथ दे देगा और हाइट वगैरह दे देगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा इमेज का नेचर निकालिए, पोजीशन निकालिए और साइज निकालिए। देखिए, सबसे आसान तरीका बताएंगे कैसे बनाते हैं इसको। करना क्या होता है ना, सबसे पहले जितना चीज दिया हुआ है उसको एज अ गिवन आप लिख दीजिए, और इसको समझेंगे कैसे कि क्या गिवन है, कैसे इसको लिखना है। तो ध्यान से देखिए, एक छोटा सा ट्रिक ये होता है कि आमतौर पे अगर आपको प्लेस्ड, लोकेटेड, सिचुएटेड, हेल्ड, ये सब कुछ वर्ड मिल जाए ना, तो लगभग समझ जाना वो किसका डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है। अच्छा, कभी कभी तो इमेज का भी डिस्टेंस दे देता है, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे हम लोग। यहाँ पर सिंपल लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो प्लेस्ड है, रखा गया है कहां पर? 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया। मतलब कहीं ना कहीं पूरा बात तो किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है, इमेज का तो बाद में आ रहा है। ठीक है, तो अगर प्लेस्ड, सिचुएटेड, लोकेटेड, हेल्ड ये सब दिख जाए तो समझ जाना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और अगर हाइट, साइज, लेंथ ये सब दिख जाए तो समझ जाना ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, और जितना गिवन दिख रहा है, जितना चीज दिख रहा है गिवन निकालना है, क्या क्या है सारा चीज लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में करना क्या है आप लोग को, सबसे पहले ऊपर में लेंस या मिरर का नाम लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन में कौन सा है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो लिख देंगे ऊपर में 4 कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं? इससे पता चलेगा साइन कन्वेंशन। आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन, मतलब कब हमको पॉजिटिव साइन लेना है, कब नेगेटिव लेना है, यू कब नेगेटिव होगा, भी कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये सारा बात। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऊपर में नाम जरूर लिखते हैं, क्योंकि नाम से ही डिसाइड होता है किसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। एकदम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है क्वेश्चन को, और आराम से समझ के पूरा गिवन लिख देना, एकदम थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो क्वेश्चन में दिखते जाए सबको लिखते जाइए, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको डिनोट हम लोग करते हैं एच से। ठीक है, कोई कोई क्या करता है, एच ओ से डिनोट कर देता है, आपका इच्छा, जैसा भी कर सकते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन साइन आपको नहीं दिया रहेगा, खुद से समझना होगा कि क्या साइन हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहता है, और सीधा में हमेशा कौन सा साइन आता है? पॉजिटिव साइन आता है। तो यहां पर क्या लग जाएगा? प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। अगला क्या बोला? इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अभी बताए थे, प्लेस्ड, सिचुएटेड, लोकेटेड या हेल्ड ये सब मिल जाए तो समझ जाना ऑब्जेक्ट का क्या है? डिस्टेंस है। तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ये कितना दे दिया हम लोग को? 25 सेंटीमीटर लिख दिया ना यहाँ पर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है,
क्यों? ऑलवेज आप चाहे लेंस ले लो, मिरर ले लो, लेंस के अंदर दोनों लेंस, कोई भी लेंस ले लो, मिरर के अंदर दोनों मिरर कोई भी ले लो, चाहे आप प्लेन मिरर ले लो, सब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहता है, और लेफ्ट साइड आप जरा ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में आपका होता है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स हमेशा क्या होता है इसमें? नेगेटिव, इसलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव लेके चलते हैं। आ जाइए, उसके बाद क्या बोला? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वो तो ऊपर लिख दिए कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग छोटा एफ से, और ये कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब इसका साइन क्या बैठाएंगे? तो हमारे पास लेंस कौन सा है? हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि ऐसे बनता है। अब इसमें हम लोग तो देखते हैं कि फोकस तो लेफ्ट साइड में भी है और फोकस राइट साइड में भी है। अब दोनों भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं, एक ही होता है। डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग? करते क्या है, हम लोग को पता है रे हमेशा लेफ्ट साइड से जाता है, तो रे जिस सरफेस से, लेंस के पास दो सरफेस होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो रे जिस सरफेस से पहली बार टकराएगा उसका आप गोल घुमाना। तो इस सरफेस से टकरा रहा है पहली बार, इसका आप गोल घुमाओ, किधर घूमेगा? राइट साइड, और राइट साइड हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, इसीलिए फोकल लेंथ क्या आएगा इसका? प्लस में आएगा। याद रहेगा। अगर मान लीजिए हम कॉनकेव लेंस का बात करें, तो कॉनकेव लेंस में सबसे पहले रे किससे टकरा रहा है? इस वाले सरफेस से, इसका गोला घुमाइए, किधर घूम रहा है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड घूम रहा है, इसका मतलब उसमें क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, इसीलिए क्या होगा उसमें? पॉजिटिव लेकर चलेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, इतना तक हो गया। यही करना है। करना क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जितना आपको गिवन दिख रहा है सब चीज लिख दीजिए, और आराम से करना है, हड़बड़ा के नहीं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के और लिख देना है बस। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद क्या निकालने बोला? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखते हैं, सबसे पहले बोला इमेज का नेचर निकालने, फिर बोला पोजीशन निकालने, और फिर बोला साइज निकालने। तो नेचर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो नेचर दो तरह का होता है, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड, एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस पे? हाइट ऑफ इमेज पे। ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच डैश से, अगर हाइट ऑफ इमेज का साइन प्लस आया तो हम लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस मतलब होता है सीधा, ठीक है, प्लस मतलब क्या हुआ? सीधा, और सीधा का इंग्लिश होता है इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ क्या लगता है? वर्चुअल। अगर एच डैश का साइन नेगेटिव आया तो हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मतलब होता है उल्टा, और उल्टा का इंग्लिश इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है? रियल। तो हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस अगर आ गया तो रियल एंड इन्वर्टेड। याद रहेगा। अगर प्लस आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस आया तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो हो गया, इससे नेचर पता चल गया। पोजीशन किससे पता चलता है? तो भी से पता चलता है। भी को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज कितना दूरी पर है, मतलब इमेज का पोजीशन। तो हम लोग भी निकालना पड़ेगा। और लास्ट बचा हमारे पास क्या? साइज। तो साइज किससे पता चलेगा? एच डैश का जो वैल्यू यहाँ पर कुछ आया रहेगा ना, उससे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच डैश से हमको दो चीज पता चलेगा और भी से हमको एक चीज पता चलेगा, मतलब तीनों निकल गया हमारे पास। तो एच डैश से क्या क्या मिलेगा? उसका साइन से हमको मिल जाएगा नेचर, और उसका वैल्यू से मिल जाएगा साइज, और भी से मिल जाएगा हमको पोजीशन, और ये तीनों तो निकालना है। इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा? भी निकालना होगा और एच डैश निकालना होगा। एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, भी मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। चलिए, तो क्या क्या निकालना है हमको? देखिए यहां पर ये सब कुछ नहीं बोला था कि एच डैश निकालना, भी निकालना, लेकिन हम लोग समझ गए। कैसे समझे? नेचर हमको पता है, कहां से मिलेगा? एच डैश का साइन से मिलेगा। ठीक है, और एच डैश का वैल्यू से क्या मिल जाएगा? साइज मिल जाएगा, और भी से क्या मिल जाएगा? पोजीशन। ठीक है, तो ये समझ के काम करना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? और पोजीशन बोल लीजिए, नेचर और साइज। तो लिख देते हैं इमेज डिस्टेंस, डिनोट किससे करते हैं? भी से, और ये क्या करना है हमको? निकालना है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज,
इसको डिनोट किससे करते हैं, एच डैश से। ये भी क्या करना है हमको, निकालना है। और अगर हम ये दो निकाल लिए तो इसी से हमारा क्या हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। क्या क्या निकालने बोला है, नेचर, पोजीशन एंड साइज, सारा काम हो जाएगा इसी से। ठीक है, तो हमारा टारगेट है ये दोनों निकालना। अब देखिए फिर से एक बार बता दे, करना क्या, सिंपली सबसे पहले आप गिवन को अच्छा से पढ़िए और जितना चीज दिख रहा सब उतार दीजिए, और जो निकालना है उसको भी समझ के उतार दीजिए। और आमतौर पे हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि भी निकालना और एच डैश निकालना है, ये आपको समझना होगा कि भी निकालना और एच डैश निकालना है। और लगभग हर साल तो सेमी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। कभी कभी एक आध साल चेंज करते तो अलग बात है वो। तो नेचर हमेशा याद रखिएगा एच डैश से मिलेगा, साइज भी एच डैश से ही मिलेगा, और पोजीशन हमको भी से मिल जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, दो चीज निकालना है, एक भी निकालना है और एक एच डैश निकालना है। क्लियर है, चलिए अब याद रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल आता है लाइट चैप्टर से, तो अगर लेंस से आता है तो लेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, और मिरर से आएगा तो मिरर फार्मूला लगा दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, तो अभी कौन सा है हमारे पास, लेंस है, तो हम लोग लगा देंगे लेंस फार्मूला। तो लिखेंगे therefore by using लेंस फार्मूला, क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही अगर मिरर होता तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लिख देते। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, बस बैठा दीजिए। 1/f, f हमारे पास 10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/v, भी तो निकालना है, रहने दीजिए, माइनस 1/u, u दे दिया हमारे पास -25। ठीक है, अभी यूनिट नहीं लगाएंगे, लास्ट में एक ही बार यूनिट लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके आगे अगर सॉल्यूशन करें तो इधर आया हमारे पास 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस 1/25। तो यहाँ से आ गया, हमको भी का वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाले पूरे को उठा के इधर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, इस तरह से। फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, आगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर ही कर देते हैं, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50, यहाँ से 5 तो गुना करेंगे तो 5 माइनस यहाँ से 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर कितना आया 1/v। तो कितना आया फाइनली हमारे पास, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और नीचे आया 50, 1/v। रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल बोल लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, भी ऊपर चला जाएगा, सीधा करके लिख देते हैं, तो भी बराबर आया 50/3, और इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 16 पॉइंट और 2 बचेगा 20, तो 6 दिया करके आएगा, तो 6-7 अप्रोक्स। और हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा किसमें, सेंटीमीटर। एक चीज मिल गया हमारे पास, हमको भी मिल गया। ठीक है, क्या क्या निकालना था, इमेज डिस्टेंस मिल चुका है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। चलिए इस पे काम करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन m बराबर होता है h'/h, अगर हम लेंस का बात करें तो इज इक्वल टू +v/u। यही अगर मिरर होता तो -v/u होता। अब तीनों इक्वल है, किसी दो को लेकर चल लीजिए, इस दोनों को लेकर चल लेते हैं हम लोग। तो h' का वैल्यू हमको गिवन था, कितना था h का वैल्यू, यहाँ देखिए h का वैल्यू था 5 सेंटीमीटर, तो h का वैल्यू बैठा दिए 5 इज इक्वल टू भी, अभी जस्ट निकाले हम लोग ये वाला, लेकिन सॉल्यूशन को अच्छा करने के लिए और जल्दी बनाने के लिए आप बटा वाला यूज कर लीजिए, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो 50/3 बना इससे भी सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पॉइंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और बटा वाला में काटना थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है। और u का वैल्यू कितना है हमारे पास, u का वैल्यू है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है -25, तो -25। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, h' डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये मेन डिवाइड को हम लोग गुना में चेंज कर देते हैं, तो 50/3 ये गुना में आ गया, तो ये पलट जाएगा, 25 के नीचे कुछ नहीं था, एक था, तो 1/25 हो जाएगा ये। अब माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस को क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं,
25 से कितने बारी में चला गया, ये 2 बारी में चला गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, h डैश बाई 5 इज इक्वल टू -2/3। अब यहां से इसको उधर भेज दीजिए, हमको क्या चाहिए, h डैश का वैल्यू चाहिए। तो h डैश का वैल्यू हमारे पास -2/3 पहले से था और 5 आ गया गुना में, तो h डैश बराबर कितना हो गया, -10/3। और इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो -3.1 आएगा, फिर 3 आते जाएगा, तो लगभग अप्रोक्स में इतना सेंटीमीटर h डैश, ये मिल गया हम लोग को h डैश का वैल्यू। ठीक है, आ गया दोनों चीज। अब हम क्या बताए थे कि h डैश से हमको क्या मिलेगा, नेचर और साइज, और v से क्या मिलेगा, पोजीशन, और वही तो निकालने बोला था। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, फिर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या बताए थे, अगर h डैश का साइन माइनस आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, कैसे याद रखिएगा, माइनस मतलब उल्टा, और उल्टा का इंग्लिश इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है, रियल। और प्लस आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसे याद रखेंगे, प्लस मतलब सीधा, सीधा का इंग्लिश इरेक्ट, इरेक्ट के साथ क्या लगता है, वर्चुअल। अभी क्या आया, माइनस, माइनस मतलब उल्टा, और उल्टा का इंग्लिश इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है, रियल, तो क्या लिख देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान से अगर फिगर याद कीजिए, अगर 16 फिगर आपने पढ़ा होगा तो उसको याद कीजिए, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें मैक्सिमम राइट साइड में ही बनता है और नीचे तरफ बनता है, तो उल्टा ही बनता है वो, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें वो वर्चुअल बना देता है, वो लास्ट वाला केस। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कितना आया है, यहां से देखिए 16.67 सेंटीमीटर, इसी को तो बोलते हैं भी से निकलता है पोजीशन, तो 16.67 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉमा देके लिखना पड़ता है कि इमेज किधर बना, राइट साइड बना या लेफ्ट साइड, या ऐसे बोल देते हैं फ्रंट ऑफ द लेंस और बिहाइंड द लेंस। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है हमारे पास, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब बिहाइंड द लेंस, तो कॉमा देके लिख देंगे बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, लेंस के कहाँ बना, पीछे बना, या ऐसे भी लिख सकते हैं बैक ऑफ द लेंस, वो भी लिख सकते हैं, या राइट साइड ऑफ द लेंस, जो आपका इच्छा लगे। एच साइज, साइज कितना आया, 3.3। अच्छा, साइज यहाँ माइनस में आया, लेकिन क्या कभी किसी का साइज माइनस हो सकता है, नहीं, लेकिन माइनस फिर भी तो आ गया, तो यहाँ पर माइनस है, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, मतलब या तो ऊपर बना होगा या तो नीचे, ये दर्शा रहा है, तो माइनस मतलब नीचे बना है। ध्यान रखना है, कभी भी साइज नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या हम बोल सकते कि -5 फीट का आदमी हो, ऐसा नहीं होता है। तो 3.33 सेंटीमीटर, इसमें भी लिखना पड़ता है, ये जो माइनस हम लोग नहीं लिखे ना, तो उसके बदले लिखना पड़ता है कि इमेज हमारा बड़ा बना या छोटा बना। तो उसके लिए देखिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज तो आ गया 3.3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 5, इमेज कितना बना, 3, इसका मतलब छोटा बना, तो बगल में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बस। तो इस तरह से आप अपने जैक बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स आराम से ला सकते हो, और सिंपल क्वेश्चन पूछता है, गिवन लिखना है, कंडीशन समझना है, नेचर पोजीशन निकालने बोला है, तो सिंपल आप समझाओ कि एच डैश निकालने बोला है, और एम का वैल्यू या भी का वैल्यू कह लो, भी का वैल्यू निकालने बोला, और उससे आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा छोटा होगा, आप ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, 2024 में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, 3 केमिकल इक्वेशन दिया है और इसको बैलेंस करने बोला है, और 1-1 मार्क्स का है, तीनों 3 मार्क्स। तो यहां से भी बता दे, ये भी कंफर्म वाला होता है कि हर साल आपको 2-3 करके बैलेंसिंग दे ही देता है, कभी 2 क्वेश्चन दे देगा, कभी 3 क्वेश्चन दे देगा। तो आज हम वही सब क्वेश्चन लाए हैं जो हर साल रिपीट करता ही करता है,
ऐसा नहीं मतलब सेम वाला, मतलब ये पैटर्न रिपीट करता है इसका कि बैलेंसिंग वाला आएगा तो आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो आएगा ही, कंफर्म है। वो कहाँ से देगा, रहेगा किताब से ही, लेकिन आएगा वो कंफर्म। तो वही सब क्वेश्चन लेकर आए। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए रूल क्या होता है, हमारे पास होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब आप नंबर बैठाते जाओ और ट्राई करते जाओ। तो सिंपल करना क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी रिएक्शन को अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें एलिमेंट को अलग करो, मतलब एलिमेंट को साइड में लिख के रखो कि कौन कौन एलिमेंट है इस रिएक्शन में, और उसके बाद बारी बारी सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लो। और ये काम आपको थोड़ा सा पेंसिल से करना है। क्यों ऐसा, हो सकता है आपको मिटाना पड़ जाए, तो क्या पेन से लिखोगे तो ऐसे से करोगे, पेज बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए पेंसिल से करना है ये। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम ए नंबर का बात करें, ए में हमारे पास क्या है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, फिर है H2, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है NH3। ठीक है, इसको बैलेंस करने बोला है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एलिमेंट को देखना है कि रिएक्शन में कौन कौन एलिमेंट है। तो क्या क्या दिख रहा है, एक नाइट्रोजन दिख रहा होगा और एक हाइड्रोजन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होगा। एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इतना ही। अब करना क्या है, बारी बारी दोनों को बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करते हैं, लेफ्ट साइड में टोटल नंबर गिनते हैं उसका, और राइट में गिनते हैं, अगर इक्वल हो गया तो कह देते हैं बैलेंस। सबसे पहले नाइट्रोजन पे ध्यान देते हैं हम लोग। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में, 2, लेकिन इधर कितना है, 1। इसका मतलब नाइट्रोजन को 2 बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक रूल और है कि आप मैक्सिमम कोशिश ये करोगे कि किसी तरह से जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको इवन नंबर बनाने का। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या ऑड है, इसको क्या बनाना है आपको, इवन बनाना है, 2 4 6 के फॉर्म में। इससे क्या होता है ना, बैलेंसिंग थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करते रहो, हो ही जाएगा, और 10-12 प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में भेड़ ही जाएगा। इधर 2 है, इधर 1 है, मतलब बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही 2 लगाए तो गिनिए, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया इस तरह से। ठीक है, दिख रहा है क्लियर, हाँ नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन का बात करें, तो हाइड्रोजन इतना किधर, इधर 2 है, इधर कितना है, 3 दूनी 6, कम हो गया। देखिए कैसे गिनते हैं, यहाँ 3 यहाँ 2 तो गुना हो जाता है, ये 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ कितना 2 है। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, आगे में 3 लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6। अच्छा, किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी केमिकल चीज का अपना फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम बिगाड़ नहीं सकते। तो हमको जब बैलेंस करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको आगे में लगाते हैं, उसका जो भी वैल्यू है। ठीक है, अब फाइनली एक बार और काउंट कर लेना है, सारा बैलेंस हुआ कि नहीं। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना, 2, राइट में भी कितना, 2, बैलेंस। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6, राइट में कितना, 3 दूना 6, नाइट्रोजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। क्लियर है, इस तरह से बैलेंस करेंगे। देखते हैं बी नंबर। बी में क्या है हमारे पास, पोटेशियम प्लस वाटर, इधर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इधर हाइड्रोजन। चलिए, इसमें भी सेम काम। सबसे पहले क्या कीजिए, एलिमेंट को अलग करने का कोशिश कीजिए। कौन कौन एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, तो हमारे पास एलिमेंट है, पोटेशियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दिख रहा है सबको, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और कुछ एलिमेंट नहीं दिख रहा है, अलग कर लिए। अब बारी बारी सबको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट में पोटेशियम कितना है, 1 है, राइट में कितना, 1 है, ये तो भैया पहले से बैलेंस है, ये हमारे पास बैलेंस्ड है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन पे बात करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है, 2 है, इधर ध्यान दीजिए, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हो गया, मतलब इधर 2 इधर 3। अब एनी हाउ इसको, यहाँ पर 3 है तो अभी हम बताए थे ऑड को इवन बनाने का कोशिश कीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिलहाल 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2 लगाए तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2, कितना हो गया, 4। तो 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 ही है, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पर भी क्या लगाना होगा, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन क्या पोटेशियम बैलेंस रहा, नहीं, पोटेशियम यहाँ पर देखिए 2 हो गया। अच्छा, याद रखना है, आगे अगर हम कुछ लगाते हैं तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जस्ट लाइक वो मैथ वाला, किसी ब्रैकेट के आगे कुछ लगा रहे तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वैसे यहाँ पर भी। तो पोटेशियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, हो गया पोटेशियम बैलेंस। अब आते हैं हम लोग
ऑक्सीजन पे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ से देखिए दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और कहीं तो नहीं है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। क्लियर है कैसे किए, फिर से एक बार लास्ट में जरूर चेक कर लेना है सारा चीज को। पोटासियम लेफ्ट साइड में 2, राइट में 2, सही है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 लेफ्ट में, इधर भी यहाँ 2 और यहाँ पर 2, 4, सही है। ऑक्सीजन गिनेंगे, लेफ्ट साइड में 2 है और राइट में भी 2 है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया बैलेंस। इसका मतलब यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर हम लोग, नंबर सी। सी क्या कहता है, देख रहे हैं, मतलब सिर्फ एक नंबर लगाने के लिए आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जा रहा है, लेकिन ये कि थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या नंबर हम लगाए, और आसान ही रहता है, 15-20 करके जाओगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा, उन्हीं में से कोई एक आधो। अगला है थोड़ा सा ये बड़ा रिएक्शन है, इसको देखते हैं। पीबी इसको लेड बोलते हैं, और NO3 इसको नाइट्रेट बोलते हैं, तो लेड नाइट्रेट है ये। इसका यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हीट कर रहा होगा, और क्या बन रहा है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बन रहा है। चलिए इसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट को अलग करके रख देना है। क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो एक लीड दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। नाइट्रोजन दिख रहा है, अच्छा ये लीड 2 एलिमेंट नहीं एक ही है, वो सिंबल है उसका PB, P बड़ा B छोटा। लीड दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है रिएक्शन में, नहीं और कुछ नहीं। लीड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लीड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और कुछ नहीं। चलिए गिनना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लीड पे आइए, लेफ्ट साइड में लीड कितना है, 1, राइट में भी कितना, 1 है। लीड तो चलिए बैलेंस है पहले से, ठीक है, लीड हमारा बैलेंस्ड है। उसके बाद नाइट्रोजन पे काम कीजिए। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर होल ब्रैकेट है, मतलब कितना है, ये 2 है। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाता है, तो वैसे ही अंदर में जितना है सबका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो नाइट्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट में लेकिन कितना है, 1 ही है। तो 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, आगे में इसका 2 लगाना होगा, हो गया नाइट्रोजन भी बैलेंस। आ जाते हैं आगे, ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 दूना 6, ठीक है, 3 अंदर में 2 से गुना करेंगे 6। इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर है, चलिए ठीक है, 2 2 यहाँ पर हो गया कितना, 4, 4 2 कितना हो गया, 6, और 1 7। इधर तो 6 ही था, इधर कितना आ गया, 7। अब क्या बोले, 7 आ गया मतलब ओड आ गया, इसको इवन बनाने का कोशिश कीजिए। तो अगर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, अगर सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही 2 लगाएं तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 2 6 2 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है हमारे पास, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे कुछ लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया, 12। लेकिन यहाँ पर तो भैया 12 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 4 2 6 और 6 2 8। अब देखिए 12 बनाने के लिए, अब इसमें किसी में भी कुछ लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन में लगाते हैं। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 कितना हो गया, 6, मतलब यहाँ पर और 6 चाहिए हमको, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, 3 लगा दीजिए। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, यहाँ पर 4, 6 4 10 और 2 12। यहाँ पर देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, गुना हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन क्या सारा चीज बैलेंस है, अब PBN तो हो गया था, लेकिन जैसे ही हम कुछ कुछ काम किए, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पर देखिए, तो लीड कितना है, 2, लीड यहाँ पर 2, लीड तो चलिए है बैलेंस्ड। आ जाइए नाइट्रोजन पे बात कीजिए। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना, 2, और यहाँ पर भी 2 लग गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितना हो गया, 4, क्योंकि आगे में है ना वो, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन हम 2 ही दिखा रहे, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, 4 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, चार लगा दी, तो नाइट्रोजन हमारा हो गया बैलेंस। लेकिन क्या फिर से ऑक्सीजन बैलेंस रहा, नहीं रहा। ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना, 14, 14 और 2 16, लेकिन यहाँ तो 6 दूनी 12 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हमको तो 12 ही चाहिए ना। यहाँ गिनिए तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, मतलब 2 घट रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 नहीं लगेगा, ठीक है।
अब करके देखिए आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मानना ये भी है कि टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से अगर आप करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर आपको तो टाइम लग गया, टाइम तो लगता ही है, बड़ा रिएक्शन है, टाइम लगेगा, लेकिन आराम से हो जाएगा। चलिए फिर से फाइनली हम लोग मिला लेते हैं एक बारी। लेफ्ट साइड में लीड कितना है, 2, राइट में कितना है, 2, लीड हो गया बैलेंस। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में नाइट्रोजन कितना है, 2 इधर और 2 आगे गुना हो रहा है, तो 2 दूनी 4, राइट में कितना है, 4, बैलेंस। चलिए ठीक है, इधर कितना है ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इधर गिनिए, 2 यहाँ पर, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ऑक्सीजन में हमारा हो गया बैलेंस। मतलब यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पर 4 लगेगा। आया समझ में कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो ये हमारा तरीका है। ठीक है, किसी किसी रिएक्शन में हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, लेकिन प्रैक्टिस करे रहोगे, सारा किताब वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है आपको बस। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा बैलेंसिंग वाला पोर्शन, और ये सब जितना है सब 2024 में आया हुआ है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अच्छा, 2024 में एक और क्वेश्चन आया था, ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बता दे डायग्राम वाला भी हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है, मतलब 2 मार्क्स में दे देगा। अब आपके पास टोटल अगर आपने पढ़ा होगा तो 16 फिगर बनता है, 8 बनता है लेंस का और 8 बनता है मिरर का। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का अगर बात करें तो 6 फिगर, और कॉन्वेक्स मिरर का तो 2 फिगर, 8 उधर हो गया मिरर में। और लेंस में बात करें तो उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 फिगर बनेगा और कॉनकेव लेंस में 2 फिगर बनता है। अभी आपसे क्या पूछा है, इन्हीं 16 में से कोई एक पूछता है हर साल, कंफर्म है जैकबोर्ड में। तो 2024 में क्या पूछा था कि एक डायग्राम बनाइए, किसका, किसी ऑब्जेक्ट का, कहां पर रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली लेंस है तो 2f1 पे रखा हुआ है, कहां पर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो करना कैसे, सिंपली आपको पेंसिल स्केल का यूज करके डायग्राम बना लेना, और क्या, लेकिन कोशिश करना है नीट बने, 2 में 2 अगर लाना है तो करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से आप कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है क्लियर, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, चलिए अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में इसका परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, और परपेंडिकुलर एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर पोजीशन होता है, लेफ्ट साइड में होता है F1 2f1, राइट में होता है F2 2f2। ठीक है, ये पोजीशन होता है हमारे पास, और हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो सपोज मान लीजिए इतना डिस्टेंस हम ले लेते हैं F1, तो इतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, F2 भी होगा, सॉरी 2f1 होगा। सिमिलरली इधर साइड भी इतना ही डिस्टेंस पे F2, और सेम उतना ही और डिस्टेंस पे हो जाएगा 2f2। ठीक है, अब आ जाइए, इतना करने के बाद हमको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 2f1 पर रख दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं एक, उसको रख दीजिए 2f1 पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास 2f1 पर, नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का ए बी, मतलब ऐसे बोल देते हैं जो हेड है उसका नाम ए या पैर का नाम बी देती। रूल क्या कहता है, सबसे पहले एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से गुजरता है। ठीक है, आप लोग स्केल से बढ़िया से बनाइएगा इसको। ठीक है, F2 से गुजरता है, और एक और रे ले जाना है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रे चाहिए होता है, क्योंकि इमेज का डेफिनेशन ही वही होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेज। ठीक है, अब दूसरा रे हम लोग कहां से ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, स्केल से इसको आप लोग सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा बन रहा है, इस तरह से। ठीक है,
हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर लेना है स्केल से, ठीक है। आ जाइए, अब ध्यान ये देना है, अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर का खासियत क्या है, अगर कोई उससे रे पार होता है तो डायरेक्टली उसी पाथ में वो वापस चला जाता है। अब जहां पर दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद टकराया, वही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहाँ टकराया दोनों, इस पोजीशन पे, तो ये हमारा क्या बनेगा, इमेज का पोजीशन। तो यहां से इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। जहां टकराएगा याद रखना वहीं पर उसका हेड बनेगा, मुंडी बनेगा। तो मुंडी का नाम दे दीजिए ए डैश, अब पैर का नाम बी डैश। आया बात समझ में। और याद रखना है कि 2f1 पर जब भी रहेगा तो कहाँ बनेगा, 2f2 पे। मिरर में भी यही था, अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर पे ही बनता है, ठीक है। बस यही हो गया हमारा नीट एंड रे डायग्राम। लेकिन थोड़ा सा याद क्या रखना है, भले ना बोला हो लेकिन आपको नेचर, पोजीशन और साइज जरूर लिख देना है, इससे आपका आंसर का वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। ना बोले फिर भी ये लिखना जरूरी है, ये लिख दीजिएगा। क्या क्या लिखना हम लोग को, नेचर ऑफ इमेज, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, और तीसरा साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, देखिए हम अभी बता रहे थे न्यूमेरिकल करते समय कि नेचर हमेशा देखा जाता है, अगर उल्टा बना तो उल्टा मतलब क्या, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है, रियल, ठीक है। तो अभी देख लीजिए उल्टा बना है तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिगर में देखना तो आसान है, देख के पता चल जाए उल्टा बना, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है, रियल, खत्म। न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है हम लोग को साइन, माइनस आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहां पर बना, तो 2f2 पे लिख देंगे एट 2f2। और बताए थे ये बात कि एट पोजीशन में थोड़ा सा ये भी बता देना है कि कहां बन रहा है, बिहाइंड द लेंस या फ्रंट ऑफ द लेंस। तो कहां बन रहा है, लेंस के पीछे, तो क्या लिख देंगे, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। और लास्ट में साइज, तो याद रखिएगा भले आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी उसका सेंटर पे बनता है और साइज भी उसका सेम बनता है, ठीक है। तो ये भी तो सेंटर ही है, 2f1 2f2 सेंटर ही है, तो साइज भी क्या होता है, सेम बनता है। तो क्या लिख देंगे, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है 2024 में, और इसी को हम जानबूझ के बनाए क्योंकि ये वाला जो इस टाइप का आता है ये कंफर्म वाला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बैलेंसिंग रहेगा ही रहेगा। आने का तो बहुत सारा क्वेश्चन आया लेकिन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किए, मेन मेन क्वेश्चन जो कंफर्म वाला होता है, तो ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके चले जाइए। और अगर पिछले साल आया है तो इस साल का भी कुछ चांसेस बन सकता है कि इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन दे दे, बस डाटा ही चेंज रखे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।